तो आ गया है वो वक्त जब झूम रहे हैं राम भक्त। अयोध्या के कोने कोने में उमंग और उल्लास है। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन रामनगरी का विहंगम दृश्य बस देखते ही बनेगा। बिल्कुल, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में राम भक्तों के लिए उत्सव का दिन होगा 22 जनवरी का। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या के बाहर रहने वाले लोग भी दीपावली की तरह उत्सव मनाएं, दीप जलाएं। अब सवाल है कि 24 के चुनाव पर 22 जनवरी फैक्टर कितना प्रभाव डालेगा। क्या नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का रास्ता अयोध्या से ही यहाँ जो धर्म की नगरी है और अपने जो है मोहल्ले के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हमारे साथ थे। मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ था और हम उस वर्षा जो है वर्षा हमने जो है प्रधानमंत्री जी पे किया। इकबाल अंसारी हों, अयोध्या के राम भक्त हों या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, हर किसी के लिए का दिन सबसे खास रहा। स्टेशन टू एयरपोर्ट रामनगरी ग्लोबल सिटी की ओर कदम बढ़ा चुकी है। त्रेता से तरक्की तक कैसे बदले सरयू के तट, इसका एहसास सीएम योगी को भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड सौगात के लिए योगी ने शुक्रिया तो कहा ही, राम प्रतिज्ञा पूरी होने पर बधाई भी दी। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। इसी अयोध्या ने बीजेपी को सियासत की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्टैब्लिश किया। इसलिए ये मेगा इवेंट भी सियासत की नजर से बच नहीं पाया। राम भक्तों का जमावड़ा हो या अयोध्या की मीरा से पीएम मोदी का संवाद। 23 दिसंबर की तारीख को 2024 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। मोदी की राम प्रतिज्ञा के साक्षी को सुनिए। विपक्ष के पास तो मुझे लगता है कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि राम जी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो राम मंदिर वो बनके तैयार है और विकास भी अयोध्या की जो है अब सब दिखाई पड़ रहा है। और पहले वाली अब अयोध्या नहीं है, पहले जीर्ण शीर्ण अयोध्या ही अब राजा राम की नगरी की अयोध्या है। जिस तरह के राजा के राज में राजपाट होता था और उस तरह की नगरी होती थी, अब राम की नगरी उस रूप में अब दिखाई पड़ रही है। नरेंद्र मोदी वक्त और वोटर दोनों को भांपने में माहिर हैं। 24 का नैरेटिव भी मोदी ने सेट कर दिया है। मोदी की गारंटी, इसी नारे पर अब बीजेपी जनता के बीच जा रही है। अयोध्या की भूमि से प्रधान ने खुद 24 का एजेंडा क्लियर कर दिया है। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है
क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। अब सबकी नजर 22 जनवरी पर है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्यावासी गदगद है, बीजेपी उत्साह से भरी है, लेकिन विपक्ष के लिए बड़े असमंजस की स्थिति है। भगवान का घर तो खुला रहता है सबके लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी भगवान का घर खुला रहता है। उस पर कोई किसी तरह की वो निगरानी नहीं कर सकता है कि हम इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक भी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।